नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 5 राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पांचों राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और 5 राज्यों में इस बार चौंकाने वाले बड़े उलटफेर यहां पर देखने को मिलेंगे। तो किन राज्यों में सत्ता परिवर्तन यहां होने जा रहा है, 5 राज्यों को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया, लेकिन कौन किस पर भारी होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि साल 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर और असम में 126 सीटें, पौंडुचेरी की 30 सीटें, तमिलनाडु की 234 और केरल की 140 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और इन 5 राज्यों को लेकर इस बार माना जा रहा है कि यहाँ परिवर्तन देखने को मिलने जा रहा है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर और यहां पर बदलाव देखने को मिलने जा रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो असम की बात की जाए तो 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था और यहां पर बात की जाए तो 20 मई 2026 तक ही कार्यकाल है। इससे पहले यहां पर असम में चुनाव हो जाएंगे और 126 सीटों पर चुनाव होंगे। बात की जाए तो एनडीए भाजपा गठबंधन को 75 सीटें हासिल हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था, जबकि जो गठबंधन था उसको 50 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट रही थी। तो असम में इस बार क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है? असम को लेकर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 39 सीधी वोट शेयर, तो कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है, 37 सीधी वोट शेयर जाने की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई गई है। और ओपिनियन पोल के आधार पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को 69 से 74 सीटें, कांग्रेस को 25 से 29 सीटें, असम गण परिषद को 8 से 11 सीटें, यहाँ पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 8 से 10 सीटें। इस तरह से अगर बात की जाए तो असम में विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करती नजर आ रही है, क्योंकि 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 2021 विधानसभा चुनाव में यहाँ चौंकाने वाले आंकड़े रहे थे और तृणमूल कांग्रेस ने यानी टीएमसी ने 213 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें। लेकिन इससे पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें थी, 3 सीटों से 77 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में हासिल किया है। और अगर बात करें तो कांग्रेस और अन्य जो दल थे उनको 0 सीट रही, वाम दल को 0 सीट और अन्य की 2 सीट पर ही जीत हुई है। यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में ही देखने को मिली थी। इस बार जो चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी की यहाँ पर पिछली से बड़ी जीत यहाँ पर होती रही है। 2011 में 184 सीटें मिली, 2016 में 211 सीटें और 2021 में 215 सीटें। क्या आंकड़ा 200 के पार होने जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खेला करेगी? क्योंकि 2021 के अगर आंकड़ों में तुलना की जाए तो तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें हासिल की, भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें हासिल की। लेकिन बात की जाए तो वोटर्स की 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रहे, 2 करोड़ 29 लाख वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और वोट शेयर 48 सीधी वोट शेयर तृणमूल कांग्रेस के लिए और यहाँ जो है 37 सीधी वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी महिला वोट बैंक, जो इस बार दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान करेगी, अगर यहाँ पर योजना आती है और महिला वोट बैंक बढ़ता है तो इस वोट शेयर में इजाफा होगा और यहाँ बात की जाए तो सीटों में एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। टीएमसी को 115 से लेकर 130 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 130 से लेकर 154 सीटें और अन्य पार्टी को 0 से 7 सीटें, 0 का आंकड़ा भी उनके पक्ष में रह सकता है। भाई कांग्रेस पार्टी को भी 0 से 4 सीट, यानी कांग्रेस 0 भी या फिर अधिकतम 4 से 5 सीट के आसपास ही पश्चिम बंगाल में सीटें हासिल कर सकती, क्योंकि 2021 में कांग्रेस को 0 सीट और वाम दल को भी 0 सीट मिली थी। तो इस बार भी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही देखने को मिलेगी। लेकिन माना जा रही कि किस तरह की योजनाएं चुनाव से पहले आएंगी वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भाई बात की जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में भी इस बार चौंकाने वाले आंकड़े की संभावना लगाई जा रही है। यहाँ पर बात की जाए तो डीएमके को सबसे ज्यादा 133 सीटें मिली थी और यहाँ पर बात किया एआईडीएमके को 66 सीटें रही थी। तो इस बार तमिलनाडु को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर किसे सीएम चुनेंगे इसको लेकर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तमिलनाडु को लेकर बात किया है तो डीएमके को यहाँ पर 37 सीधी वोट शेयर, एआईडीएमके को 33 सीधी और यहाँ पर टीवीके के लिए 12% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर टीवीके जो पार्टी है वो किसका समर्थन करती है, इसको लेकर भी अपने अपने यहाँ पर आंकड़े और अपने अपने रणनीति से यहाँ पर शामिल करा सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
और AIADMK का गठबंधन यहाँ तमिलनाडु के लिए बन गया है। और ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विधानसभा चुनाव अगर होते हैं और योजनाएं महिलाओं को लेकर लागू की जाती हैं तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी AIADMK की इस बार सरकार बन सकती है। 100 से लेकर 122 सीटें का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और DMK का भी गठबंधन बना हुआ है। तो इस गठबंधन को भी करीब यहाँ पर 100 से 120 सीटों का अनुमान है। और अन्य पार्टी जो कि यहाँ पर TVK पार्टी है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो किसका समर्थन करती है। उस गठबंधन की सरकार बनना तय माना जा रहा है तमिलनाडु को लेकर, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि केरल को लेकर भी बात किया तो केरल में भी इस बार माना जा रहा है कि बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाल ही में निकाय चुनाव में कांग्रेस और जो यहाँ पर बात की जाए तो UDF का गठबंधन था जो उसको ज्यादा सीटें मिली हैं। और अगर बात की जाए 2021 में कांग्रेस UDF गठबंधन को 41 सीटें और LDF जो यहाँ पर बात की जाए तो उसको 99 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार 140 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं और केरल को लेकर विकास के मुद्दे पर आखिर किस पार्टी का समर्थन लोग करते नजर आ रहे हैं। तो LDF को यहाँ 27 सीटें, जबकि UDF जो कि कांग्रेस का गठबंधन है उसको 38 सीटें और NDA को 23 सीटें लोग मान रहे हैं कि ये पार्टी विकास कर सकती है। अब सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर केरल में LDF इस बार सिमट सकता है 52 सीटों पर, जबकि UDF की सरकार बनना तय माना जा रहा है। यानी कांग्रेस और जो गठबंधन है उस गठबंधन के लिए यहाँ पर 84 सीटों का अनुमान है। NDA को 0 से 4 सीटों का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल में लगाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर 4 से 5 बड़े राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार कई राज्यों में बदलाव देखने को मिलने वाला है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो चुनावी ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार चुनाव को लेकर यानी चुनाव से पहले जिस कार्य की योजनाएं होंगी और महिलाओं को लेकर जो वादे होंगे, महिलाओं को लेकर जो योजना होगी वो महत्वपूर्ण होगी और वो तय करेगी आखिर उस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इन 5 राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, कहां किसकी सरकार बनेगी, कहां कितना बदलाव हो सकता है, इसको लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय के आधार पर अगले आंकड़े आपको दिखाएंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव 2026 में किन राज्यों में कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। तो मिलते हैं नए और यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।